शेखर, आज शनिवार है, शाम को कहीं घूमने चले। अरे यार, घर में ही रहते हैं ना। हर वीकेंड में कहीं जाना जरूरी है क्या? चलते हैं ना, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ। शेखर, उनके साथ तो जाती ही हूँ। तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना चाहिए अपने रिश्ते को? रति, फिल्मी बातें मत करो। हम पूरे समय साथ ही तो होते हैं। अब ऑफिस जाना छोड़कर तुम्हारा दिल बहलाऊं क्या? शेखर, कितने दिन हो गए हमने साथ बैठकर ढंग से बात ही नहीं की। अरे रोज तो बात करते हैं, अब क्या रह गया? कुछ बातें फिर भी अनकही रह जाती है। शेखर के साथ साथ रति भी चौंक पड़ी थी सामने से आई इस आवाज़ से। अपनी लड़ाई में वह यह भूल गए थे कि वे अपने घर में नहीं, अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़े थे। माफ़ कीजिएगा बीच में बोलने के लिए। नहीं, वो हमें ही ध्यान रखना चाहिए था, शेखर ने रति को घूरते हुए कहा। आइए ना, अंदर बैठकर बातें करते हैं। जी नहीं, हमें ऑफिस के लिए पहले ही देर हो गई है। ऐसी बात है तो मैं रोकूंगा नहीं, पर एक शर्त है। आज शाम को कॉफ़ी आपको हमारे साथ पीनी होगी। मेरी पत्नी लीना आपसे मिलकर खुश होगी। वो कहिए मिस्टर शेखर मजूमदार, और ये है मेरी पत्नी रति। अच्छा, और मैं अरविंद पाठक। तो फिर शाम को कॉफ़ी डेट पक्की? हाँ हाँ हाँ, हंसी का सम्मिलित स्वर। इस अपार्टमेंट में आए हुए शेखर और रति को 4 महीने हो गए थे। इससे पहले उनका किसी दूसरे पड़ोसी से ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया था। जान पहचान बढ़ाने के लिए दोनों ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। तय समय पर दोनों मिस्टर पाठक के घर पहुंच गए थे। दरवाजे के बाहर अरविंद और लीना नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। बेल बजाने पर एक 40-42 साल की महिला ने दरवाज़ा खोला। जो मिस्टर जी, वो मिस्टर अरविंद, आइए अंदर आ जाइए आप दोनों। बिमला जी, आप इन्हें बैठाइए, मैं अभी आता हूँ। अंदर से अरविंद जी की आवाज़ सुनाई दी थी। थोड़ी देर बाद वे खुद आ गए थे, हाथों में कॉफ़ी की ट्रे लिए हुए। गुड इवनिंग शेखर, गुड इवनिंग रति, गुड इवनिंग अरविंद जी। शेखर और रति का सम्मिलित स्वर। भाई, लीना जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही हैं। उठते ही आप दोनों से परिचय करा दूंगा। शेखर और रति दोनों को यह बात अटपटी लगी कि मेहमान को घर बुलाकर गृह स्वामिनी स्वयं गायब थी। अभी दोनों कॉफ़ी पी ही रहे थे कि हंसी की एक तेज आवाज़ ने दोनों का ध्यान सामने वाले कमरे की तरफ कर दिया था। ये कैसा अलार्म है? रति अपना कौतूहल दबा नहीं पाई थी। लीना की आवाज़ है। लीना ने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे ही अलार्म बना लिया था। पहली बार तो मैं भी चौंक पड़ा था। ओह, काफ़ी हंसमुख है लीना जी। शायद लीना जैसा कोई हो ही नहीं सकता। उसकी हंसी बहुत तेज थी। वह हंसती तो आस पड़ोस वाले भी जान जाते थे। मैं अक्सर सोचा करता, जरा भी तमीज़ नहीं है इस औरत को। कहने को तो डबल MA है, कॉलेज में लेक्चरर है, परंतु बुद्धि ढेले भर के बराबर नहीं। बातुनी तो इतनी कि मैं भी कभी कभी खींच उठता था। हमारी शादी को 12 साल हो गए थे, परंतु इन 12 सालों में मैंने कभी भी उसे दुखी या उदास नहीं देखा था। बच्चा ना हो पाने का मुझे कोई खास दुख नहीं था, परंतु माँ बन पाने की चाह अधूरी रह जाने के बाद भी लीना की आंखों में दर्द की एक रेखा भी मैंने नहीं देखी थी। जैसे दुखी होना उसे आता ही नहीं था। हर रात उसके पास बातों का पिटारा होता था मेरे लिए। आरू, बातें करते हैं ना, सो गए क्या? नहीं, सुन रहा हूँ, तुम बोलो। अपना चेहरा तो मेरी तरफ करो। जाने कितनी बातें थी उसके पास जो ख़त्म ही नहीं होती थी। वह बोलती रहती और मैं न जाने कब सो जाता।
कभी ठीक से सुना ही नहीं। आखिरी वह कहती क्या थी? आपकी शादी अरेंज थी? रति ने पूछ लिया था। जी नहीं, बकायदा प्रेम किया था हमने, वो भी फिल्मी वाला। छुप छुपा कर मिलना, रोमांस फरमाना, माता पिता के तुगलकी फरमान का सामना करना, फिर अंत में जैसे हिंदी फिल्मों में सब ठीक हो जाता है उसी तर्ज में हमारे माता पिता भी मान गए। परंतु उन दिनों मुझे लीना का इतना बोलना कभी नहीं खला। उसकी इन्हीं अदाओं पर प्यार आता था। कहते हैं ना कि प्यार में अपना दिल जैसे कहते थे, वो तेरा तिल अब दाग नजर आता है। शादी के 10 सालों बाद तो अपना महबूब भी शायद नजर आता है, परंतु लीना की तरफ से कभी कोई बदलाव मैंने महसूस नहीं किया। जितनी अच्छी तरह वो मुझे समझाती थी उस तरह मैं तो कभी स्वयं को भी नहीं समझ पाया था। कब मुझे चाय चाहिए होगा, कब मेरा पकौड़े खाने का दिल कर रहा है, कब मैं बॉस से झगड़ा करके आया हूँ, कब मैं उदास हूँ, यह सब वो मेरे बिना कहे समझ जाती थी। क्योंकि शायद हर स्त्री के अंदर कहीं न कहीं एक माँ छुपी होती है। हर पार्टी में जाना हुआ करती थी लीना। कोई भी मुझे आमंत्रित करता तो उसके पहले उसका अनुरोध होता, भाई अकेले मत आना, भाभी को जरूर लेके आना। लीना का कहीं भी जाकर उसी परिवार का हो जाना मुझे बहुत परेशान करता था। मैं उसे अक्सर कहा करता था, तुम गेस्ट से कब होस्ट बन जाती हो पता ही नहीं चलता, सबसे इतना घुल मिल जाती हो, खाना अच्छा बनाती है वो। रति ने इस सवाल पर मुस्कुरा दिए थे अरविंद। जी नहीं, लीना को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। हाँ, मगर उसे खाना खिलाना आता था। इतने प्यार और इतने सलीके से वह खाना सर्व करती थी कि 2 रोटी खाने वाला 5 खा जाता। मेरे दोस्त अक्सर कहा करते थे, भाभी जी का दिल जीतना आता है। मेरा जवाब होता कि तेरी भाभी को बातें बनाना जो आता है। कभी कभी तो मुझे लगता कि मैंने एक औरत से नहीं, टेप रिकॉर्डर से शादी कर ली हो। जी अरविंद जी, आप बार बार था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? लीना जी तो। इससे पहले कि अरविंद कुछ कहते विमला आ गई थी। साहब मैं चलती हूँ, खाना बना दिया है और मैडम के कपड़े भी बदल दिए हैं। बिमला जी, 1 मिनट रुकिए, आपकी तनख्वाह निकाल कर रखी है, अभी लेकर आता हूँ। अरविंद जी के अंदर जाते ही शेखर ने बिमला से पूछ लिया था, ये लीना जी का क्या चक्कर है? बार बार था बोल रहे थे, जबकि उनकी पत्नी तो अभी जिंदा है, मैडम होकर भी नहीं है। क्या मतलब? रति ने पूछा। आज से करीब 4 साल पहले मैडम को पैरालिसिस का अटैक हुआ था। मैडम कोमा में चली गई थी। 2-2.5 साल तो साहब ने अकेले ही मैडम को संभाला। फिर दोस्तों के समझाने पर 1.5 साल पहले मुझे काम पर रखा। पर कमाल की बात तो ये है कि पता नहीं कैसे साहब को बिना मैडम के बोले ही पता चल जाता है कि कब उन्हें बाथरूम जाना है, कब टीवी देखना है, कब भूख लगी है, कब कहानी सुननी है। साहब तो मैडम को तैयार भी खुद ही करते हैं। वो तो आज आप लोग आ गए इसलिए मैंने कर दिया। टीवी, बाथरूम, इसका मतलब अब काफ़ी सुधार आ गया है उनकी हालत में। तब से अब तक सब इतना सुधर आया है कि मैडम कोमा से तो बाहर आ गई हैं, लेकिन क्या? लेकिन मेरे टेप रिकॉर्डर का म्यूट बटन दब गया शेखर जी। मेरी लीना की आवाज़ चली गई और साथ ही पेट के नीचे का हिस्सा भी निर्जीव हो गया है। अरविंद जी आ गए थे। कुछ देर तक सभी चुपचाप बैठे रहे। बिमला के जाने के बाद रति ने बात की शुरुआत की। माफ़ कीजिएगा अरविंद जी, वो नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर अचानक ये हुआ कैसे? शेखर ने पूछा। उस रात मैं ऑफिस से लेट घर पहुंचा था। लीना ने के छात्र छात्राओं की भीड़ घर पर ही थी। वह अपने साथ बैठी हुई रसायन शास्त्र के किसी अध्याय पर चर्चा कर रही थी।
तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आया। घर खाली हो चुका था। मुझे देखकर हंसते हुए बोली, डिनर करोगे या करके आए हो? जला भुना तो मैं था ही। उसके इतना कहते ही चिल्ला पड़ा, मेरे पास तुम्हारी तरह इतने चाहने वाले तो है नहीं जो साथ में डिनर ऑफर करे। मुझे लगा था कि अब वो पक्का लड़ेगी मुझसे, परंतु उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं उभरी और वो हंसते हुए बोली, हाँ भाई, तुम्हारी यह बात भी सही है। कड़वा करेला ऊपर से नीम चढ़ा, खाने की हिम्मत तो सिर्फ मुझ में ही है। अच्छा, तो मैं करेला हूँ? हाँ, और तुम्हें तो पता है मुझे करेला कितना पसंद है। ना चाहते हुए भी मैं हंस पड़ा था। अच्छा चलो मैडम, डिनर कर लेते हैं। तुम कर लो, मैं तो कर चुकी। कैसी बीवी हो तुम? दुनिया भर की औरतें अपने पति का खाने पर इंतज़ार करती है, उनके आने पर साथ में खाना खाती है। करती होंगी, पर लीना उनके जैसी नहीं है। वैसे भी एक पुण्य आत्मा ने कहा है कि खाने के लिए भूख का इंतजार करना चाहिए, पति का नहीं। अच्छा, कौन सी पुण्य आत्मा, जरा मैं भी तो सुनूं। वही जिनके पति होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। हा हा हा, हा हा हा। एक साथ हंस पड़े थे हम दोनों। उस रात बिस्तर पर लेटकर जब मैं फेसबुक चेक कर रहा था, वह मेरे पास आई और कहने लगी, क्या कर रहे हो? बातें अपने दोस्तों के साथ। दूर बैठे दोस्तों से बात कर सकते हो, पास बैठी पत्नी से नहीं। क्या बात करूँ तुमसे? कौन सी बात बची है करने को? दिन भर तो बोल बोल कर दिमाग खराब कर देती हो। इसने वो कहा, उसने वो कहा। कितना स्टॉक है तुम्हारे पास बातों का, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। हाँ करती हूँ मैं, पर तुम ही बताओ, कितनी बार अपना फ़ोन साइड में रखकर मेरी आँखों में आँखें डालकर मेरी बात सुनते हो? क्या सुनूँ मैं? अपनी माँ की बुराइयाँ, लीना को सभी अच्छाइयों पर उसका माँ न बन पाना जैसे एक ग्रहण था। इसलिए मेरी माँ एक भी मौका नहीं छोड़ती थी लीना को नीचा दिखाने का। जैसे औरत की पहचान केवल माँ बनना हो, जैसे मेरा खानदान धरती पर बची एक विलुप्त प्रजाति हो, जिससे के समाप्त होने का खतरा बना हुआ था। मेरे उस प्रश्न पर शायद थोड़ा विचलित हुई थी वो, परंतु तुरंत ही पलटवार करती हुई बोली, क्या बाबू मोशाय, तुम तो जानते हो मैं पीठ पर वार नहीं करती, यकीन नहीं रखती। इसलिए जो भी कहना होगा तुम्हारी माँ के मुँह पर कहूँगी। उसकी इन्हीं बातों पर प्यार आ जाता था मुझे। फिर उसे अपनी बाहों में लेकर मैंने पूछा था, तो फिर बताओ कौन सी बात करनी है? कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। कमाल है, तुम किसी और की सुन भी सकती हो। अरविंद, अच्छा बताओ। उसके बाद पता नहीं लीना क्या क्या मुझे बताती रही। आज याद करता हूँ तो कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ भी सुना ही नहीं था। मैं तो क्रिकेट देखने में व्यस्त हो गया था। पता नहीं कब तक बोलती रही थी वो। अचानक ही एक चीख से मेरा ध्यान लीना की तरफ गया था। अरविंद, क्या है लीना, ऐसे क्यों चीखी तुम? कब सीखोगी तमीज़? हड़बड़ाहट में मेरे हाथों से टीवी का रिमोट भी गिर गया था। एक ही घर में अजनबी बन गए हैं हम दोनों। तुम कहते हो मैं इतना बोलती हूँ, क्या तुम सुन पाते हो मुझे? क्या तुम तक पहुँच पाती है मेरी आवाज़? गुस्से में पागल हो गया था मैं। क्या सुनूं? अपने घर में शांति के लिए तरस गया हूँ मैं। तुम्हारी दिन भर की फालतू बकवास से थक गया हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती तुम? हम जिंदगी उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है, और आज तुम्हें मेरी आवाज़ बुरी लग रही है, कल कहीं खामोशी ने चुभने लगे। इसके बाद लीना सो गई थी। नींद में ही स्ट्रोक आया उसे और मेरी जिंदगी में खामोशी भर गया। कमरे में एक चुप्पी पसर गई थी।
अरविंद जी, डॉक्टर क्या कहते हैं? रति ने पूछा। इलाज कर रहे हैं। अगले महीने लीना को अमेरिका ले जा रहा हूँ। देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शेखर ने दिलासा देने की कोशिश की। अरविंद ने एक लंबी सांस ली और बोले, एक बात कहूँ आप दोनों से। चंद लम्हे तुम्हारी जिंदगी के तुम्हारे पास ऐसे मुट्ठी में कैद हो रेत जैसे। इससे पहले कि वक्त फिसल जाए मुट्ठी से तुम्हारी, जी लो हर लम्हा आखिरी वक्त हो जैसे। हाँ। अंदर कमरे से आ रही इस आवाज़ को सुनकर अरविंद जी अचानक खड़े हो गए थे। बस इतना ही कहना था आप दोनों से। अब आप दोनों को मुझे माफ़ करना होगा। लीना को टीवी देखने का मन कर रहा है तो मुझे उसके पास जाना होगा। दोनों को दरवाजे तक छोड़ने अरविंद जी आए तो अचानक शेखर रुक गया और पलटकर उसने अरविंद जी से पूछ लिया, अरविंद जी आपको कैसे पता चला कि लीना जी को टीवी देखना है? चेहरे पर फीकी हंसी आ गई थी उनके। कोई कमाल की बात नहीं है शेखर, बस जिंदगी भर जिस लीना की आवाज़ यह दिल नहीं सुन पाया था, उसकी खामोशी को भी अब सुनने लगा है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।